वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और HRCP ने इसी हवाले से पाकिस्तान के पॉलिटिकल, इकनॉमिक और क्लाइमेट क्राइसिस के हवाले से एक वे फॉरवर्ड मीटिंग जो है वो की। हिना जलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरपर्सन है। हिना साहब, नेचुरली ये सारे जो बहरान है इकनॉमिक और क्लाइमेट क्राइसिस, बुनियादी वजह तो पॉलिटिकल ही है। तो आपके ख़्याल में क्या ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएँ कि आपके मुल्क के अंदर ये जो बहरान आते हैं कि आवाम जो है वो बेचारे पिस जाते हैं, रुड़ जाते हैं, उनको कोई संभालने वाला नहीं होता और मीडिया भी बहुत, शायद स्टेट मीडिया है जो भी इतनी ताख़ीर से आता है कि लोग उस वक्त तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो क्या ऐसे इक़दाम हों? देखिए, इक़दामात तो बहुत से हैं करने को। बात यह है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से उन सारे इक़दामात के ऊपर सिफ़ारिशात मुरतब की जाएँ और उन मख़सूस अदारों तक, उन मख़सूस अथॉरिटीज़ तक वो सिफ़ारिशात जाएँ और ऐसी आवाज़ में जाएँ कि उनको उन सिफ़ारिशात को बड़ी सीरियस कंसिडरेशन देकर और जो वो कर सकते हैं उसको करें। तो मैं समझती हूँ इनिशिएटिव्स तो बहुत हैं। हम सिविल सोसाइटी के इस इज्तिमा में ख़ास तौर पर ये बात कर रहे थे कि सिविल सोसाइटी को अपने आप को ना सिर्फ एक्टिवेट करना होगा बल्कि ये दिखाना होगा ना सिर्फ आवाम को बल्कि मुक़्तदर लोगों को भी कि जो सिविल सोसाइटी है वो इंडिस्पेंसिबल है इस वक्त और बहुत बड़ा किरदार अदा करती रही है और करती रहेगी। हुकूमती कई इक़दामात हमने कई जगह पे देखे हैं जो कि बड़े नेगेटिव हैं और उन्होंने वॉलंटियर्स का रास्ता रोका है, सिविल सोसाइटी का रास्ता रोका है कि जो कि इस रिलीफ के वक्त में लोगों के काम आ सकते हैं और वो लोगों तक उनकी रसाई भी नहीं होने दे रहे। यानी मैं समझती हूँ ये बड़ा एक शर्मनाक वाक़या अगर ये दुरुस्त है और हमारी जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो दुरुस्त हैं तो